नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की कक्षा की इस कड़ी में हम विचार विमर्श करेंगे भाषाई कौशलों के प्रकारों पर। मीन्स टाइप्स ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। देखिए, 4 प्रकार के भाषाई कौशल होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है वाचन कौशल, स्पीकिंग स्किल। दूसरा है श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल। तीसरा है लेखन कौशल, राइटिंग स्किल। और चौथा है पठन कौशल, रीडिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, राइटिंग स्किल और रीडिंग स्किल, ये 4 प्रकार के महत्वपूर्ण कौशल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाचन कौशल पर। देखिए, जैसे कहा जाता है कि वाणी मनुष्य का आभूषण होता है। आभूषण मतलब यहाँ ज्वेलरी से नहीं है, आभूषण मतलब कि जो कितना अच्छा वो बोल पाता है। देखो, ज्वेलरी की बात आई, आप ज्वेलरी पहनते हैं, किसी की खो जाती है, किसी की टूट जाती है, किसी की घिस जाती है, वो बात अलग रह गई। लेकिन जब वाणी की बात आती है, जब बोलने की बात आती है, वाचन की बात आती है, तो ये हमेशा साथ देती है। तो इसके लिए इसको महत्वपूर्ण आभूषण माना गया है। सभी चाहते हैं कि हम अच्छा बोलें, मधुर बोलें, सुसंस्कृत बोलें, हमारी बात को सब सुने। तो जब अपने भावों और विचारों को बोलकर अभिव्यक्त किया जाता है, अपनी बात को कहकर अभिव्यक्त किया जाता है, तो वह वाचन कौशल की श्रेणी में आता है। अब इसमें तीन चार चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले तो यह है कि अन्य कौशलों की अपेक्षा ये बहुत सरल है। देखिए, जब बच्चा होता है, छोटा होता है, तो वह पहले बोलना ही सीखता है, स्पीक करना ही सीखता है। जैसे वो बोलना सीखेगा, जैसे परिवेश में रहेगा, जैसे संस्कृति में रहेगा, जैसे समाज में रहेगा, वैसा ही वो सीखेगा। लेकिन शनय शनय धीरे धीरे जब बड़ा होता रहता है, तो उसके शब्द भंडार में वृद्धि होती रहती है और वो अच्छे से शब्दों को, वाक्यों को बोलना सीख जाता है। तो बहुत सारा ये डिपेंड करता है वास्तविक परिस्थितियों पर, कैसे किस प्रकार के समाज में, किस प्रकार की संस्कृति में वह रहता है। इसके लिए 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। वाचन मुद्रा, इसको कह देते हैं स्पीकिंग गेस्चर्स, और दूसरी है वाचन शैली, स्पीकिंग स्टाइल। देखिए, स्पीकिंग गेस्चर्स में जब कोई वक्ता बोलता है तो उसके हाव भाव क्या हैं, वो कैसे अपने शब्दों को रख रहा है, कितना वो हवा के माध्यम से अंदर सांस खींच रहा है, सांस ले रहा है, कैसे शब्दों को बोल रहा है, तो ये सब उसकी वाचन मुद्रा के अंतर्गत आ जाता है। रही बात वाचन शैली, वाचन शैली इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसका बोलने का तरीका क्या है, स्टाइल क्या है, कहाँ वो पॉज ले रहा है, कहाँ वो तेज़ी से बोल रहा है, कहाँ वो धीमे बोल रहा है, कब वो रुद्र आवाज़ में बोल रहा है, कब वह उसका बोलने में सॉफ्टनेस आ जाती है। यानी कहने का मतलब कि एक उचित आरोह अवरोह, प्रॉपर फ्लुएंसी जब बोलने में आती है, तो वह होती है वाचन शैली, स्पीकिंग स्टाइल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अपने भावों को, विचारों को बोलकर जब अभिव्यक्त किया जाता है, तो वह वाचन कौशल के अंतर्गत आता है। अब इसमें ये डिपेंड करता है कि हमें क्या बोलना है, किन शब्दों का चयन करना है। ये हमारी क्षमता पर आधारित होता है, हमारे माइंड पर आधारित होता है कि हमारे अंदर क्या विचार चल रहे हैं और हमें क्या बोलना है। तो ये होता है वाचन कौशल। दूसरा प्रकार है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। श्रवण कौशल का संबंध सीधे सीधे कान नामक इंद्रिय से होता है। जैसे वाचन का मुख नामक इंद्रिय से होता है, ऐसे ही श्रवण कौशल का संबंध कान नामक यानी ईयर सेंस से रिलेटेड होता है।
हमने क्या सुना, किस प्रकार से हमने शब्दों को सुना, किस प्रकार से हमने वाक्यों को सुना, उनका क्या क्रम रहा, तो ये सारा डिपेंड करता है श्रवण कौशल पर। और इसके साथ साथ जो भी हमने सुना क्या वो हमें समझ में आ रहा है। जब तक वो हमें समझ में नहीं आएगा तो हमारे लिए वह बेकार है। जब आप क्लास में बैठते हैं, कोई वक्ता, कोई टीचर या आप में से कोई जब अपनी बात को रखता है, बोलता है, तो सभी ध्यान से उसे सुनते हैं। तो ध्यान से सुनने का मतलब है कि उसका अर्थ ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो वाचन कौशल, श्रवण कौशल, वाचन कौशल जैसे जिसने बोला, और श्रवण कौशल कैसा उसने सुना, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो जाहिर सी बात है, कुछ बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ बातें कड़वी होती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छी बातों के अर्थ को समझें, नकारात्मक बातों को हम परे कर दें, इधर कर दें। इसके अंतर्गत कान नामक इंद्रिय का महत्वपूर्ण स्थान है। और इसके साथ साथ जिस बात को हम सुन रहे हैं उसमें हमें रुचि होनी चाहिए, सुनने में एकाग्रता होनी चाहिए। जब तक हमें इंटरेस्ट नहीं होने का बात को सुनने में, हम अच्छे से उसका अर्थ ग्रहण नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ जो सुन रहे हैं हम, या जो बोलने वाला जिसको हम सुन रहे हैं, माध्यम कुछ भी हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है, लाउड स्पीकर हो सकता है, टेप रिकॉर्डर हो सकता है, कैसेट हो सकती है, टीवी हो सकता है। तो उसका शुद्ध और स्पष्ट रूप होना चाहिए, यानी कि जो हम सुनना चाह रहे हैं उसका शुद्धतम रूप होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए एकदम, ताकि हम उसके अर्थ को और सही से समझ सकें। तो इसके लिए हमें एकाग्रता की ज़रूरत है, इंटरेस्ट की ज़रूरत है, तभी वह श्रवण कौशल प्रभावी बन पाता है। और कोशिश करनी चाहिए कि मैं अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार यह श्रवण कौशल है। इसमें मौखिक भाषा का प्रमुख आधार होता है, मौखिक भाषा प्रमुख होती है, यानी कि जिसने जो कहा हमने उसका क्या अर्थ समझा। इसके बाद तीसरा है लेखन कौशल, जिसमें हाथ नामक इंद्रियां सक्रिय होती हैं। और इस लेखन कौशल में वर्तनी, स्पेलिंग्स, अक्षर, अल्फ़ाबेट्स, इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहने का मतलब ये है कि लेखन कौशल वह कौशल है जिसमें हम अपने भावों और विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं। और लिखा जाता है, जब लिखने की बात आती है तो उसका संबंध होता है लिपि से, LIPI, लिपि। अब जैसे हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी भाषा की बात करते हैं, उसमें लिखना है तो हमारी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। इंग्लिश में हम लिखना चाहते हैं तो उसकी लिपि है रोमन। तो इस तरीके से लिपियां होती हैं जिनके माध्यम से अक्षरों, शब्दों और वाक्यों को रूप प्रदान किया जाता है। शब्दों का चयन करना, शब्दों का क्रम, उसको व्यवस्थित करना, इसमें यह महत्वपूर्ण बात होती है। इसके लिए हमें लिपि का ज्ञान होना आवश्यक है, शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है, और वाक्य रचना का, यानी सिंटैक्स जिसको हम बोल देते हैं, उसका ज्ञान हमें आवश्यक है। तो इसके माध्यम से हम अपना लेखन को प्रभावी बना सकते हैं। यह एक कला है, लिखने की, बोलने की एक कला है। जितना अच्छा और स्पष्ट हम लिख पाएंगे उतना ही वह प्रभावी रहेगा। तो यह होता है लेखन कौशल। लास्ट में है पठन कौशल। पठन कौशल भी विद्यार्थी जीवन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इसके अंतर्गत हम लिखी हुई सामग्री को, जो लिखित या रिटन मटेरियल होता है, हम उसको पढ़ते हैं, चाहे माध्यम बुक हो, चाहे माध्यम बोर्ड हो, चाहे माध्यम कोई पत्रिका हो, मैगज़ीन हो, या कुछ भी हो, जो भी हमें लिखा हुआ है और हमें पढ़ना है, तो वह हमारे पठन कौशल पर डिपेंड करता है कि हमें किस बात को पढ़ना है। यहाँ भी इसका वही मतलब होता है कि हमें उस पढ़ने के अर्थ को समझना आवश्यक है, तभी पठन कौशल प्रभावी बन पाता है। पठन कौशल में हमारे दृश्य की इंद्री जो है, आँख नामक इंद्री सक्रिय होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, तभी हम अच्छे से पढ़ सकते हैं।
रही बात इसके प्रकार की, 2 प्रकार का होता है पठन कौशल। एक होता है बोलकर पढ़ना, जिसको कहते हैं मौखिक पठन, और एक होता है मौन पठन, साइलेंट रीडिंग। अब अगर दोनों की बात की जाए तो बहुत से बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, बोलकर पढ़ते हैं। दूसरे जब धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो वह मौन पाठन करने लगते हैं। तो दोनों की अगर तुलना की जाए तो मौन पाठन इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, मौन पाठन का। क्यों? क्योंकि जो मौन पाठन किया जाता है, जैसे हम कोई निबंध पढ़ते हैं या कुछ गहनता से पढ़ते हैं, तो वो सीधा हमारे मस्तिष्क में बैठ जाता है, उतर जाता है, हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं बोलने की अपेक्षा। तो मौन पाठन का विशेष महत्व है। तो इस तरीके से ये 4 कौशल हैं: वाचन कौशल, श्रवण कौशल, लेखन कौशल और पठन कौशल। अगर इन चारों कौशलों को कंबाइन करके एक बात की जाए या इसका सार कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि इन चारों कौशलों को में दक्षता लाने के लिए, निपुणता लाने के लिए इनका बार बार अभ्यास करना अति आवश्यक है, तभी यह प्रभावी बन पाएंगे। वाचन कौशल है तो वाचन कौशल में बोलने का अभ्यास, श्रवण कौशल है तो श्रवण कौशल में हमें क्या अच्छी बात सुननी है उसका अर्थ ग्रहण करना है। लेखन कौशल में कितना अच्छा हम लिख सकते हैं, हमें शब्द ज्ञान कितना है, हमें अक्षरों का कितना ज्ञान है, हमें चिन्हों का कितना ज्ञान है, लिपि का कितना ज्ञान है, वाक्य को हम क्या रूप दे सकते हैं। और रही बात पठन कौशल की, तो हम किसी बात को कितनी जल्दी पढ़कर सीख सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी भाषा के अंतर्गत ये 4 प्रकार के कौशल बड़े ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इसके माध्यम से समझ आया होगा। यही आज का टॉपिक था। आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। ओके बाय।